हेलो कुरहल। चलिए अब ग्रुप में लिंक दे दिए, जिसको जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन करेंगे। देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करता है। रिसेंट महीने की लेवल, आज के दिन लेके 3 दिन की ट्रेडिंग, और मार्केट पहला दिन ग्रीन, सेकेंड दिन रेड, और आज थर्ड डे रेड। नमस्कार गुड फैज मॉर्निंग भाई। सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया। और क्या, एक लॉट ये वाला एक लॉट ये वाला दोनों लेके हेज होके मस्त हो गए। अच्छा सर। अभी ये पूरा महीने भर क्या करने वाला है पता ही नहीं है, चल रही है समझ भी नहीं आ रहा है। सर हाँ, वो बहुत अजीब टाइप से मार्केट चल रही है सर। कॉल भी ले लिया, पुट भी ले लिया। पहले कॉल टारगेट हिट तो प्रॉफिट बुक, फिर नीचे घुसेगी तो वहां से रिवर्स देखेंगे, नीचे घुसेगी तो ठीक है। यहाँ से घुस के नीचे घुसेगी तो पुट की प्रॉफिट बुक, यहाँ से कॉल एवरेज मारेंगे। पूरा महीना तो खेल अभी बाकी है। और पूरा महीना अगर जी। साइडवेज हो गई तो फिर ना कॉल ना पुट, बस 2,500 रुपया ही लगेगा। चुना होने में 2,500 चाहिए। मंथली एक्सपायरी लीजिए, कोई वीकली वीकली कुछ मत करिए। हाँ सर, ये सब लोचा भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, ये नैरो नैरो मूव मार रही है। सी लो तो पी में घुस रही है, पी लो तो सी में जा रही है, नेट में सबकी प्रीमियम चुना लगा रही है। वीकली एक्सपायरी तो भूल ही जाओ। रेंग रहा है, रेंग रेंग। सोचा था बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल होएगा, बैंक निफ्टी भी गुचुर गुचुर ही मार रही है। बैंक निफ्टी भी गुचुर गुचुर कर रहा है। और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में कैपिटल सफा चट हो जाएगी। इसका भी डिस्टेंस काफी ऊपर नीचे है। यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला था, उसको हंट कर लिया। हट के हट मार के अभी स्पिनिंग टॉप बना रही है। मंथली फिगर, अभी 3 दिन की ट्रेडिंग हो रही है। 3 दिन की ट्रेडिंग से स्विंग कुछ ठीक ठाक नहीं बन रही है। पहले दिन ग्रीन ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, उबड़ खाबड़ स्विंग है। साइडवेज जैसा हिंट मार रहा है मार्केट। प्रीमियम गलाने की कोशिश करेगी। जी जी। प्रीमियम गलाने की कोशिश है। नसी न पी, नसी न पी, दिमाग की दही रायता फैलाएगा। जी सर। नीचे तो इसको आना ही है सर बाद में, क्योंकि मंथली लोअर शेडो है नहीं। लोअर शेडो है ही नहीं सर। आना तो चाहिए, देखते हैं अब किस दिन गिराता है। जिस दिन भी गिराएगा तो भारी गिराएगा। हम्म। अब वही तो नहीं पता कि किस दिन गिराएगी और क्या जिस दिन चीजों से लोगों को गिराएगी। ये लगने लग जाएगा सर कि मार्केट कॉल ही साइड में रहेगी, उसी दिन गिराएगा। अभी तो कॉल लोग। भी ले लिए, पुट भी ले लिए। अभी साइकोलॉजी बुलिश बियरिश वाला कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी बुलिश भी है, साइकोलॉजी बियरिश भी है। मार्केट जिस साइड जाके टारगेट डन करे उसकी प्रॉफिट लॉक करना है। और जो टारगेट डन होएगी उसके बाद अगर रिवर्स दिखती है तो उसी प्रॉफिट के पैसे, अगर ये टारगेट डन हुआ है तो उस वहां पे जो प्रॉफिट मिलेगी उस पैसे से ये वाला मार देना है। अगर ये जीरो होता है तो होने दो। अगर यहाँ से गिर के ये यहाँ पे आता है, ये हीरो हो जाती है इसकी प्रॉफिट बुक, और ये वाला पे एक लॉट और एवरेज मार देने हैं। अब पूरा महीने के अंदर ढोल नगाड़े बहुत कुछ बजने वाले हैं। वोलाटाइल होएगा तो काफी हाई होएगी, और अगर लो मतलब वोलेटिलिटी नहीं रहेगी तो बस सबकी चुना लग जाएगी।
जी सर। और इस टाइप का मूव रहा तो, अगर ये वाला मूव रहा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक नैरो मूव, देन 1 2 3 4, फिर भी तो ये गैप अप गैप अप गैप अप में मार के अच्छा खासा रेंज मार के फिर 1 2 3 4 5 6, देन ब्रेकआउट, या 10 दिन, यहाँ 5 दिन, समझे कुछ। जी जी सर। तो उसी तरीके से अगर ये मूव मारना है तो यहाँ पे मूव दिया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन इधर घुचड़ पुचड़, फिर मूव मार के सिर्फ 4 5 दिन की घुचड़ पुचड़, फिर ब्रेकआउट मारेगा तो पर। सर खोल रहे हैं गैप अप, ला के क्लोज कर दे रहे हैं नीचे, फिर खोल रहे हैं गैप अप। एक्चुअली इंट्राडे स्कैल्पिंग वाले लोगों को देगा कुछ नहीं, इंट्राडे स्कैल्पर इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, स्विंग भी ठीक से नहीं बन रहा है। मतलब सिलेबस में आइए तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे वाले तो वैसे ही पिट रहे हैं। हम्म। मतलब नैरो नैरो मूव उसके अंदर प्रीमियम पिघल रही है, नीचे गिर रही है, लेकिन पुट की प्रीमियम बन नहीं रहा है, मार्केट ऊपर भाग रही है, कॉल की 2 टका 5 टका वो से कुछ बन रही है, और स्विंग में ठीक ठाक से स्विंग नहीं बन रही है, तो ये तीनों चीज तो बंद हो गई, ये तीनों साइकोलॉजी खत्म हो गई। अब बैठा पोजिशनल और इन्वेस्ट। अब पोजीशन और इन्वेस्ट अगर करेंगे तो पोजीशन सी वाला ये और पी वाला ये, ओवर ट्रेडिंग होने से बचेगी तो कैपिटल बचा रहेगा। कंटिन्यूअस बैक टू बैक 1 to 1 कैंडल ट्रेड मारेंगे ना, कैपिटल उड़ जाएगी। जब तक ये जी चीज सर। नहीं समझेंगे कि कैपिटल उड़ाने से अच्छा है कि एक लॉट ले लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए, ऑप्शन चेन में जाइए, ऑप्शन चेन खोल के ही रखे हैं। ऊपर कॉल की 25,000 मान लेता हूँ तो कॉल की वैल्यू 25 की कितनी है, 25,055 रुपया एक लॉट आराम से आ जाएगी। और उधर में पुट की वैल्यू क्या है, 23,155, तो 23,200 लेते हैं, 23,200, 23,200 उसकी प्रीमियम चलिए 47, 47 और उधर 55, तो कितना हो रही है, मोटा मोटा 2,500 3,000 लग रही है, 3,000 हाँ, ढाई लगाओ। हजार लग रहा है सर, 2,500। नहीं वो 55 और 47 हुआ ना, 100 क्रॉस हो गई। अच्छा हाँ, सही हाँ सही। तो मान के चलिए 3,000, 3,000 लगाओ, कॉल पुट दोनों ले लो, चुपचाप छोड़ दो महीने भर के लिए। हर रोज सिर्फ देखते रहिए किधर भाग रही है, कुछ कोई एक्टिविटी मत करिए। जो टारगेट देगा उसकी प्रॉफिट लॉक, समझे। जी सर। अपनी ओर से कोई क्रिएटिविटी कुछ नहीं आएगी, जिधर घुसने हैं घुसो, हर रोज तमाशा देखिए बस। जिस दिन बड़ा मूव आएगी ना, बड़े बड़े कैंडल आएंगे, उस दिन सोचेंगे प्रॉफिट बुक कौन सा करना है। तब तक अगर गलाने हैं दोनों को गलाओ, कुछ ना करना है ना करो। जी सर। अब ये चीज आएगा 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी पे, तब 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। अभी अपने को पता है कि कंप्लीट होने के बाद एक कैंडल बनेगी, या तो रेड या फिर ग्रीन। अब रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगा किसको पता है इस महीने में। वो तो पूरा खत्म होएगी तब बनेगी। अभी माथे में सेल लिखा हुआ है तो गिरना, और गिर, रिवर्स मार, बड़े बड़े गिर, नहीं गिर रहा है, बिहेव नहीं कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए, हाई से गिरता है, हाई पे रेजिस्टेंस होता है, रेड का हाई हो या ग्रीन की हाई हो, रेजिस्टेंस होएगा। तब पर शेडो, तो लंबा करो शेडो को। अगर रेड बनाने हैं तो काटो अपने ओपन को, इस ओपन को काटो, घुसवाओ नीचे, पुट तो लेके रखे ही है, बुक मार देंगे। अब ग्रीन बननी हम्म। है तो ओपन के ऊपर वोलेटिलिटी लेके आओ, तो वोलेटाइल हो जाओ, ग्रीन 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 ग्रीन, भागो ऊपर कॉल उसको लेके रखे हैं, समझे कुछ। अब कुछ जी। होएगा तो ना। कुछ हो ही नहीं रही। इंटरडे स्कैल्पिंग, उसमें घंटा मिल रही है प्रीमियम चुना, और इन द मनी में उठाओ तो कैपिटल हैवी लग रही है, जितना इधर में कैपिटल लग रही है 55 47 कुछ ऐसा। अब रिसेंट वीक में चले जाइए,
रिसेंट वीक 4 जुलाई। और इंदा मनी को देख लीजिए कैपिटल कितनी लगेगी। इंदा मनी में लग रही है 84, उधर लग रही है 85। मतलब पूरा महीने में अगर अपने को लग रही है कितनी 3000, यहाँ पे लग रही है 84 85। 3000 से भी ज्यादा इंदा मनी में कॉल पुट दोनों उठाने से। और नैरो नैरो मूव, मतलब दोनों की पिटाई हो गई तो हम पिट गए। सही बात है, बिल्कुल सही। पिटाई से बचना है पहले, कमाई बाद में होएगी। पूरा महीना तक होल्ड रखेंगे, समझे। जी सर। रेंगता रहा तो रेंगता रहा। जो ट्रेड मारेगा मंथली कॉल ये लेगा, मंथली पुट ये लेगा। 23,155 है, 50 पॉइंट ऊपर इसकी। 29 है तो राउंड फिगर 25,000 मंथली लो। और चुपचाप पूरा महीना कुछ ना करो, जिस साइड भागेगी उस साइड की प्रॉफिट बुक, समझे। 3,000 लगेगी, जिसको लगाने हैं लगा लो। मैं खुद कर रहा हूँ हेजिंग, कि दोनों लेके बैठ गए, जिधर भागने हैं भागो। रेड रेड वन के ऊपर भागने हैं तो भागो। रेड रिवर्स मार के गिरने हैं तो गिरो। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स लेके आने हैं, जो लेके आने हैं करो। ओपन हुई है और हाई दिख रही है, नीचे लो और शेडो नहीं दिख रहा है। बाई लो से होएगी। लो है नहीं। ओपन इक्वल्स टू अगर लो होती है तो कैंडल मारू बुजू बनना है, लेकिन उसमें कैंडल आ रहे हैं रेड रेड, उल्लू उल्लू बनाने वाला। चलो, किसको उल्लू बना रहा है बनाने दो। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो मरेगा। रोज क्लोज करके बैठने का। रोहित जी, डोर क्लोज करो हिंदा। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। बोल रहे हैं ओवर ट्रेडिंग वेडिंग मत क्या करो। हाँ सर, नहीं किए। क्योंकि ये सी पी वो चक्कर है नहीं। हाँ ना सर। थोड़ा मंथली कैंडल पे फोकस मारो तो समझ आएगी। इधर क्या मारा, ओपन मारा, उधर क्या हो रही है, हाई हो रही है। ये रेड के बाद रेड, मतलब सिचुएशन में घुसो तो कौन सा सिचुएशन दिखा रही है। रेड के बाद रेड। कौन सा वाला रेड के बाद रेड, ये वाला रेड के बाद रेड या ये वाला रेड के बाद रेड। कौन सा वाला रेड के बाद रेड। Same but against. सेम बट अगेंस्ट। हौले हौले से ऊपर की ओर भाग रही है, लेकिन इंट्राडे में दिखा रही है गिरूंगा गिरूंगा गिरूंगा। अभी गिरना गिर। इसको काट, इसको काट, इसको काट, सर गिर इसको भी रहा काट। फिर भी प्रीमियम प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। वही तो बोल रहे हैं। वही गिरता सर, है पुट में प्रीमियम नहीं बढ़ रही है, और जितनी चल रही है कॉल में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। गैप अप मार के किसी में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा सर। पूरा चूना लगा रहा है। चूना चूना, चूना चूना। क्योंकि बड़ा वाला कोई रेड ग्रीन जब तक नहीं आएगा तब तक ये हल्लू हल्लू से चूना लगाएगा। ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। रिटेल अर्निंग के साथ महीने के 1 तारीख जो एनालिसिस किया वही राइट एनालिसिस है। पूरा महीने भर को जो एनालाइज कर लिया वही सही है। परमानेंट ग्रुप में डाला था ना मैंने, इनको सेंड किया था, यही से फॉरवर्ड मार देता हूँ परमानेंट। चलो, गिफ्ट निफ्टी तो फिर भी अच्छा, ये भी अब डोजी हो गई।
ये भी अब डोजी बन चुका है। अब देखते हैं हिसाब क्या बोलता है। हिसाब बोलता है अगर मार्केट ओपन नीचे जाएगी तो पहला टारगेट आएगा ओपन, देन टारगेट आएगी नीचे की लो। पूरा महीने भर के अंदर में रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगा, तो सेम बट सिचुएशन समझ में आ गया। 3 पार्ट साइकोलॉजी, उसके अंदर रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगी, क्या बनेगी? देखते हैं क्या आंसर होती है, दिमाग से क्या निकल के आता है कि ये महीना क्या होने वाला है, रेड या ग्रीन। करिए, आंसर करिए। बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा? व्हाट इज योर आंसर? कोई तो सर आंसर। बुलिश होगा। बुलिश होगा। अगर रिवर्स मार दिया तो? सर वो लो लगा के फिर तो ऊपर की ओर जाएगा। अभी देखिए, फिर तो मेंटेलिटी बेरिश आएगा कि नहीं? हाँ उस समय आएगा, हाई से जब नीचे जाएगा फिर। आपको बुलिश भी नहीं होना है, आपको बेरिश भी नहीं होना है, समझे कुछ? ना आपको बुलिश होना है ना आपको बेरिश होना है, आपको कुछ नहीं होना है। आपको न्यूट्रल रहने हैं। न्यूट्रल रहो और हंसते रहो, जो हो रही है होने दो। ये भी ले लिए और ये भी ले लिए, मतली वाला। पहले अगर ये टारगेट डन मारेगा तो इसकी प्रॉफिट लॉक कर देंगे, अगर टारगेट नीचे की देगा तो इसकी प्रॉफिट लॉक कर देंगे, जो प्रॉफिट देगा उसको लॉक कर देंगे। और लॉक करने से मान के चलो आपकी प्रीमियम कितना है, प्रीमियम जितने हैं अभी, मंथली है वीकली है शायद, उसको मंथली पे कर देते हैं। 23,200, 23,200, 23,200, 23,200, 47 इंक्रीज होके अगर मान के चलो इसकी चूना लगा देता है 1193, ठीक। और वो बढ़ के कितनी होती है, 200 भी अगर हो जाती है तब भी तो अपनी पैसा वसूल। 2,500 लगा के रखे, 3,000 लगा के रखे, अगर 2,000 होती 200 पॉइंट बढ़ता है, मतलब 47 से 200 हो जाती है तो कितनी आएगी, 5,000, तब भी तो पैसा वसूल, नेट में विनर। अगर गिरता है तो, अगर चढ़ता है तो हम्म। 25,000, कहाँ है 25,000? 25,000 25,000 ये, अब 25-50 मान के लेते ऊपर है। हैं। अगर ये इसकी चूना लगा देता है तो ये 200 हो जाएगी, तो तब भी तो अपने को 13,000 की प्रॉफिट होना ही है। बिना टेंशन लिए, और प्रॉफिट की पैसा लॉक करेंगे, समझे कुछ? और दूसरा लगा रहेगा उसमें से 100-150 वाला, मतलब 100, 200, 250 प्रीमियम वाला एक एड ऑन मार देंगे, ले बेटा 1,500 कमा के 250 लगा देंगे, 1250 जेब में, बिना मेहनत किए और बिना टेंशन किए। चुपचाप से हेजिंग होकर बैठ के तमाशा देखो क्या कर क्या रहा है। कोई व्यू व्यू कुछ नहीं, बुलिश है बेरिश है, जो है वो है। मंथली कैंडल पे फोकस रहिए, फिगर बढ़ेगी घटेगी सब समझ आएगी, ये कर क्या रहा है। बिना रिवर्स के गिर नहीं सकता, रिवर्स यहाँ हो नहीं रहा है, सिचुएशन में सेम बट अगेंस्ट उल्टा तरीके से ऊपर भाग रही है। पूरा मंथली अगर मारू बोझू बनने हैं तो नीचे जाएगा ही नहीं। मतलब ऐसा है, अगर ये और ये मूव सिमिलर टाइप की है तो ये ज्यादा कुछ लोग मारेगा ही नहीं, फटाफट फटाफट भाग जाएगी। तो ये वैसे ही अगर होनी है तो हो जा, कोई एक तो टारगेट देगा ही देगा। पूरा महीने की है, एक एक दिन ट्रेड होगा, एक एक दिन उल्लू बनाएगी, समझे कुछ?
हर वीक में ट्रेड होगा, हर वीक उल्लू बनाएगा। ऑपरेटर हर वक्त रिटेलर को क्या बनाता है? उल्लू बनाता है। उल्लू उल्लू बनाने के बाद कुछ ना कुछ बन जाती है और फिर लोगों को क्या होती है? अफसोस होती है, काश मैं कर लेता तो। सही सही पकड़ लेता तो। और आपको वही समझा रहे हैं कि सही गलत पकड़ना वकड़ना सब बंद करो, चुपचाप ले लो और बैठ जाओ, तमाशा देखो कि टेक्निकली क्या दिखा रही है। टेक्निकल पढ़ा इसलिए नहीं रहे हैं कि टेक्निकली आप उसको पकड़ोगे, टेक्निकल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि टेक्निकल की फॉल्ट समझोगे कि टेक्निकली फॉल्ट है ये सारे। समझे? जितने भी टेक्निकल चीजें हैं वो सारे फॉल्ट है, उसकी कुछ गलतियां है, उस गलतियों से बचो। अभी ऑपरेटर को कहाँ कहाँ ऑर्डर्स दिख रहे हैं वो कैसे पता करेंगे? क्या अभी ऑपरेटर लोगों की, रिटेलर लोगों की ऑर्डर कहाँ कहाँ कौन सी दिख रही है? वो तो पता है ही नहीं। तो अब बैठ के क्या करेंगे? दोनों लेके ऑपरेटर पे नजर रखेंगे कि ऑपरेटर पे नजर डालो, कर क्या रहा है। कल के दिन की रेड, जिन लोगों ने पी कैरी करके गए आज उनकी वाट। सुबह से जो सी रखे उनकी वाट। समझे कुछ? सेम बट अगेन सिचुएशन, भागना है ऊपर तो भगाओ और भगाओ। उल्टा तरीके से ऊपर जा रही है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उल्टा तरीके से भाग रहा है। ओवर ट्रेडिंग मारेंगे, कैपिटल साफ, दो लोगों की प्रॉफिट ही प्रॉफिट, तीन लोगों की प्रॉफिट, एक लोग की लॉस, 3:1 हो जाएगी ये। ओवर ट्रेडिंग मारने से मेरा अकेले की लॉस, और बेनिफिट कौन कौन लेगा? तीन लोग इस चीज की बेनिफिट लेंगे। एक तो ऑपरेटर बेनिफिट लेगा, ऑपरेटर को उसकी प्रॉफिट मिल जाएगा, ब्रोकर को ब्रोकेज मिल जाएगी, ब्रोकर को ब्रोकेज मिल जाएगा, और गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। मरेगा कौन? अकेला मैं। मेरे मरने से तीन लोग आबाद होंगे। समझे? तो ऑपरेटर कभी अपने को सिखाने के लिए आएगा नहीं, ब्रोकर कभी सही बात बोलेगा नहीं, ये ले लो वो ले लो क्योंकि उसको फायदा है, और गवर्नमेंट कभी अच्छे तरीके से लर्न करने के लिए कुछ खोलेगा नहीं क्योंकि इसको तो मिलता ही है बिना कुछ किए, तो क्यों करे? मरेगा कौन? मैं रिटेलर सब मरेंगे। कमाना फर्स्ट प्रायोरिटी है या बचना फर्स्ट प्रायोरिटी है? पहले बचो, कमाओगे बाद में। सर हाँ हम बोलिए। खाली एक चीज समझना चाहते हैं, इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होने की कोई उम्मीद है कि हाँ नहीं है। है सर? हाँ है। कैसे है सर? पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि जी आपकी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। ट्रेडर को ट्रेड मानना है, चाहे वो विनर रहे या लूजर रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ट्रेड ओके पकड़ना सर। काम है। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकता। समझे? चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, करना तो पड़ेगा। तो ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या आती है? नॉलेज। नॉलेज क्या बोलता है? ज्ञान क्या बोलता है? एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है, ठीक है? पूरा महीने में एक कैंडल बनेगी, ठीक है? हाई से सेल मारने हैं, ठीक है? लो से बाई मारने हैं, ठीक है? पता चले तब ना कि यही हाई हाई है। अब तो पता ही नहीं चल रही है यही हाई हाई है। ये हो गई नॉलेज। फिर आती है स्किल। अब स्किल, स्किल का क्या करेंगे? स्किल का क्या करेंगे?
जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडर को ट्रेड मारने पे मजबूर करता है, नॉलेज उल्टा पुल्टा वाला है क्योंकि पता नहीं हो रही है। फिर स्किल, स्किल का क्या करे, करते रहो बस, वही स्किल है। और क्या करे, हाई से सेल, तो नीचे के लिए मार्केट को ठोकना है, ठोक दिए। लो से बाई, आज के दिन की लो से बाई मारने हैं तो चलो आज के लिए लो से बाई मारने हैं, तो 25-29 उसको भी उठा लिए, 25,029। तो मतलब क्या हो गया, एक्चुअली में हेज हो गई। अब मार्केट खुद फैसला करेगा कि हाँ ये मेरी इस महीने की हाई है, तो बोल ये तेरी इस महीने की हाई है। मार्केट ही बोलेगा ये मेरी इस महीने की ओपन है, वो तो हो चुकी है। अब ओपन के नीचे तेरे को जाना है या नहीं जाना है, कैसे बता करे, समझे कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग करना था, कर दिए। नॉलेज के हिसाब से हाई से सेल मारो, लो से बाई मारो, कौन सा हाई हाई है कौन सा लो लो है वो समझ नहीं आएगी तो दोनों उठा लो। फिगर जो बनेगी वो बड़ा बनेगी, छोटी मोटी चिंदीगिरी तो आज के दिन हो रही है। प्रीवियस डे ग्रीन, उसकी अगला दिन रेड, फिर आज के दिन रेड, सिचुएशन में उल्टा तरीके से ऊपर भाग रही है। उल्टा तरीके से ऊपर भागने से सीधी सीधी पैसा आने वाला है नहीं, समझे कुछ। साइकोलॉजी को भी तो समझने पड़ेंगे, स्किल के अंदर आती है साइकोलॉजी, नॉलेज के अंदर आता है कि किस तरीके से आप खुद को संभाल रहे हो। ट्रेडिंग मतलब क्या, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण से आप सेल्फ मैनेजमेंट से हट नहीं सकते ना, ये चक्कर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कमाना है कमाना है, ठीक है, उस कारण से आप उल्टा पुल्टा कांड तो नहीं कर सकते, सेल्फ मैनेजमेंट से हट नहीं सकते। किसी की गला काट दिए 4 लाख रुपया मिलेगा इसलिए नहीं कर सकते, गलत काम है। वैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है, कमाने के चक्कर में पूरा गवाना नहीं है, थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल भी मानने हैं। और मार्केट का क्या है, मार्केट तो हिलता रहता है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हिलेगी ही। अब हिलते हुए कुछ ना कुछ बनेगी, एक महीने की एक कैंडल बनेगी, हर रोज की दिन की ट्रेडिंग होके महीना खत्म हो जाएगी, फिर बनेगी। और पूरा महीने में बाद में अपने को समझ में आएगा अपने को कॉल लेना था या पुट लेना था, दोनों ही ले लेते हैं। और डिस्टेंस देखिए कितनी डिस्टेंस है दोनों में, काफी। अब काफी डिस्टेंस है तो वोलाटिलिटी अगर आएगी तो हैवी वोलाटिलिटी आएगी, घटा घट नीचे ऊपर होएगी, समझे कुछ अगर वोलाटिलिटी नहीं आनी है तो पूरा महीना रेंगता रह जाएगा। और हम कमाने के चक्कर में कितने लगाएंगे, अभी तो 3 से 5 हजार की बात कर रहे हैं। अगर 50,000 लगाओगे और कुछ नहीं हुआ तो पूरा 50,000 गायब हो जाएगी। अगर कुछ मिलना ही है अपने को तो 2,500-3 हजार से ही मिलेगी, और मिनिमम 2 टाइम्स 3 टाइम्स इतना तो मिल ही जाएगा, जो कि अपनी कैपिटल से मोटा मोटा 2 टाइम्स बोले तो कितनी होएगी, 2,500-3 हजार लगाए तो 6,000, फिर भी 50% विनर रहेंगे। नेट में इस महीने के अंदर में आपने कमाया या नहीं, वही तो पीएनएल में शो होएगा। पीएनएल हमेशा ग्रीन होना चाहिए, समझे पूरा साल ट्रेड मारो, मारने के बाद साल के एंड में पीएनएल ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, तभी तो सरवाइव करेंगे, स्टॉक मार्केट आपकी फेवर में होगा। नहीं तो फेवर में अगर कुछ नहीं होता है, हर रोज आएंगे इंटरडे स्कैल्पिंग मारेंगे, खत्म हो जाओगे। जितना डालेंगे ये उतना खाएगा, जितना निकालेंगे ये उतना देगा। तो अब बोलिए, लगा के डालना है या लगा के निकालना है डाल के निकालना है तो चुपचाप बैठ जाओ, और इसको खिलाना है तो डालते रहो डालते रहो। आग के जैसा है, जितना घी डालेंगे उतना खाएगा, जो डालो वो खा जाएगा। और आग बुझानी है तो पानी डालो, ठंडा हो जाएगा। तो खुद के सर पे पानी डालो, ठंडा दिमाग कूल। कुछ नहीं करूंगा, कुछ ना करना एक आर्ट है। मार्केट जस्ट लाइक दलदल, इसके अंदर जो जितना हिलेगा वो उतना क्या होएगा, धसेगा। और जितना कम हिलेगा जो, वो उतना शांत रहेगा और गला फाड़ेगा। सेम बट अगेन सिचुएशन उल्टा तरीके से ऊपर भाग रही है,
किसी भी दिन कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मार सकती है। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा तो नीचे घुसेगी। फर्स्ट टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट नीचे। अब नीचे कहा पता नहीं, जो सीएमपी है उसी को लेवल मान चुके हैं तो वो टारगेट है। समझे? होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस होने से अपने को क्या इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजी तो वहीं पे बिगड़ जाती है कि ये सारे हिलने से अपने ऊपर इफेक्ट क्या आता है। और हम जो कांड कर रहे होते हैं उसको तब समझ नहीं पाते जब हम कर रहे होते हैं। उसको कब समझते हैं? जब वो खत्म हो चुकी होती है तब। तो करने से पहले ही समझ लेते हैं कि क्या कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग मार रहे हो, मार्केट ग्रीन तो आप बाई, मार्केट रेड तो आप सेल। ये कांड कर रहे हो। मार्केट आपको बंदर के जैसा नचा रही है तो आप बंदर, मार्केट मदारी। अब मैं बोलता हूँ चुपचाप शांत बैठ जाओ, मार्केट बंदर बन जाएगी और आप मदारी बन जाओगे। समझे कुछ? चुपचाप तमाशा देखो। WWDT, वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। अभी अभी क्या किया है? ट्रेड ठोक दिए, कॉल पुट दोनों। कॉल को रखना है कि पुट को रखना है, उसके लिए क्या करना है? किसको कंटिन्यू करनी है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वेट, वॉच, देन डिसाइड करते हैं कि किसको रखूं किसको काटूं। समझे? जो प्रॉफिट देगा उसको काटेंगे, प्रॉफिट को ताला मार देंगे, लॉस को कंटिन्यूअस कैरी कर देंगे। और जो प्रॉफिट आएगी, जितनी कैपिटल है उससे 2 गुना 3 गुना, तो लॉस कैसा? लॉस तो है ही नहीं। तो वो केस में कौन जीतेगा? मैं ही जीतूंगा। अब मार्केट फैसला करे कि इसको कहा जाना है। ऊपर नीचे, अगर मगर तगर पगर सारे चैप्टर क्लोज हो जाएगी। नहीं तो क्या होएगी, 315 तक देखेंगे। अभी कुछ कर थोड़े ना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 315 तक देखते हैं। नीचे घुसनी है घुस जा, ऊपर उठने हैं उठ जा, जो करने हैं कर। मेरा समय कब तक की है? इंट्राडे करता तो 315, वीकली करता तो कल तक, कल एक्सपायरी है कल तक। नेक्स्ट वीक की करता तो 2 वीक्स, मंथली ले चुका हूँ। समझे कुछ? इंट्राडे इफेक्ट मेरे ऊपर उतना कुछ खास नहीं होगा, वीकली इफेक्ट मेरे ऊपर कुछ खास होगा ही नहीं। उस महीने के अंदर जो भी होएगी उसमें दोनों साइड की बराबर पार्टिसिपेट, मतलब मैं न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मार्केट पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। नेगेटिव में घुसेगी, नेगेटिव फायदा देगा। मैं फायदा खाने के लिए आया हूँ, प्रॉफिट लेने आया हूँ, प्रॉफिट मेरी। फिर नेगेटिव दिखा के उल्टा ऊपर भागेगी, पॉजिटिव घुसेगी तो नेगेटिव से एक लॉट और एवरेज मारेंगे। जो प्रॉफिट बुक किए वहां से एक लॉट और मारेंगे। चल बेटा, दोनों कॉल की प्रॉफिट दे। क्या समझे? सी चलेगी सी खाऊंगा, पी चलेगा पी खाऊंगा। अगर कुछ नहीं चला तो मेरी पिटाई, चलो मंजूर है। सिर्फ मेरी अकेली की पिटाई थोड़े ना होगा, पूरा ओवरऑल जितने ट्रेडर लोग हैं, ऑप्शन बायर, सबकी नुकसान हो जाएगी। तो चलो, मैं अकेला थोड़े ना हूँ लॉस खाने वालों में से। मेरे जैसे ढेरों पड़ेंगे। अब देखते हैं किस्मत क्या होता है। होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा। अब खुदा को क्या मंजूर है वो देखते हैं। मैंने अपना काम कर लिया, अब शांत बैठ जाओ। कोई गड़बड़ हड़बड़ लफड़ा कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम लोग नॉलेज और स्किल की हिसाब लगाएंगे तो नॉलेज बोलता है कि यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रीवियस को देखेंगे तो इस कंडीशन में मार्केट फॉलिंग मारा है। अगर फॉलिंग मारता है तो नॉलेज और स्किल राइट हो जाएगी। अब नॉलेज और स्किल से ही समझ में आ रही है कि ये रिपेंट भी होता है। इंडिकेटर क्या होता है? रिपेंट होता है। इधर सेल, फिर अगला दिन सेल, फिर अगला दिन सेल, फिर कब गिरेगी नहीं पता। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? स्किल और नॉलेज भी बेकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी है,
नॉलेज स्किल बेकार है, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये जो कंडीशन है, दो धारी तलवार के जैसा, इधर भी काटेगा उधर भी काटेगा। और आपको बोल रहे हैं क्या कि जब दोनों काटेगा तो दोनों ले लो। दोनों ही कटेंगे तो दोनों ले लो। जो पहले कटेगी उसको खा जाएंगे, फिर अगला काटेगा तो फिर उसको खाएंगे, दोनों को ही खाएंगे। दोनों को काट और दोनों को खाओ। कुछ ना करने वाला तमाशा देखने वाला बन जाओ, तो मार्केट बंदर बनेगी और ये गुलाटी मारेगा। आप बैठे भी हैं। नहीं तो इसके साथ आप बंदर बन गए तो ये आपको गुलाटी लगाने पे मजबूर करवाएगी, और उससे आपकी कैपिटल खत्म होता है। कैपिटल खत्म ना करके कैपिटल बचाओ, पर डिसिप्लिन और पेशेंस हो जाओ, एकदम कूल। ना बीपी बढ़ाओ ना शुगर बढ़ाओ, एकदम ठंडा हो जाओ, न्यूट्रल। 3:15 बजेंगे आज के दिन की, बजेंगे तब देख लेंगे कौन चला। अगला दिन की 3:15 9:15 सब बजेंगे तब देखेंगे कौन चला। अभी क्यों समझने हैं कि ये चला वो चला, कोई नहीं चला। अभी तक कोई नहीं चल रही है, समझे कुछ। अब सबकी चुना लग रही है, और ऑपरेटर की पास जो सॉफ्टवेयर है अपने से तगड़ा है। उनको सभी रिटेलर के छोटे छोटे बड़े बड़े सब ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है कि कहाँ ऑर्डर पंच हो रहे हैं, कौन कौन मार रही है, FII DII, करोड़ों कैसे कमाता है, लाखों की इन्वेस्टमेंट मारता है। जो सॉफ्टवेयर उनके पास है वो लाखों की है, महीने की किराया। हम बेचारे रिटेलर है 5-10 हजार, लाखों की किराया कहाँ से देंगे। तो अपनी क्या इस्तेमाल करना चाहिए, बुद्धि, अकल लगाओ। टेक्निक कहाँ से आता है, टेक्निकल कहाँ से आता है, टेक्निक से आती है। टेक्निक की नाम क्या है, बुद्धि। बुद्धि लगाओ तो टेक्निकल हो जाओगे। हाई में बाई के लो में बाई, कहाँ से बाई क्या रिवर्स, सब समझ में आएगी। पेशेंस के बिना टेक्निक बेकार है। बंजर जमीन में आपने क्या किए, खेती बाड़ी किए, बीज बोए। आज बीज बोए और कल फसल चाहिए। कैसे होएगा, नहीं होएगा। बंजर जमीन को खेती-बाड़ी किए मतलब उपजाऊ किए, वही तो आपकी टेक्निक लग गई। टेक्निक लगाने से नहीं होता है, टेक्निक के साथ क्या देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है। आज फसल लगाए कल थोड़े ना उठेगी, पेशेंस डालो, समझे कुछ। टेक्निक के साथ पेशेंस भी चाहिए। अब सारे चीजों की तालमेल कोई ट्रेडर समझता नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ रहती है क्या, उसके माइंड में रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही उसको खत्म करता है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर कुछ क्लास वाला सर डिस्कशन करते। क्लास ही तो डिस्कशन कर रहे हैं, वो सर कोर्स वाला, कोर्स इस वाला वाले ही से। तो डिस्कशन मार रहे हैं। जब पूछ रहे हैं इस महीने की रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगा, तब तो कुछ बोलते नहीं हो। अच्छा अच्छा। अब रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगा, नेहा मैडम जी बोले सर बुलिश रहेगा। अब बुलिश रहेगा लेकिन आज के दिन की कैंडल रेड है, और ये 3:15 तक दुम दबा के नीचे की साइड आराम से आ सकती है, और बहुत बड़ा बुलिशों के ऊपर भी जा सकती है। तो अपने को व्यू बनाने है ही क्यों, अपने को व्यू सर क्यों बनाने हैं। इसमें ग्रीन जो कैंडल बना है सर, उसका तो वीक नहीं है नीचे के साइड। अभी वीक नहीं है, मेरे को भी दिख रही है जी। वीक नहीं है, वो उसके आपको भी हिसाब दिख से, रही है। अब उसके मेजर हिसाब से सर। अब मेजर टाइप के कैंडल के हिसाब से कितने कैंडल होते हैं, टोटल 8 कैंडल है। अब क्या पता इस महीने की कैंडल इन रेड में से 4 में से कौन सा आएगा, क्या पता इन 4 में से कौन सा ग्रीन आएगा। इस महीने की टोटल 8 प्रोबेबिलिटी, उसमें से कौन सा होगा, किसी को थोड़ी ना पता है। जी। किसको पता है, किसी को पता है नहीं। तो ये महीना बुलिश होगा कि बेरिश होगा, नहीं पता। बुलिश होएगा तो कॉल उठा लो, बेरिश लग रही तो पुट उठा लो। जिसको जो लग रही है उठा लो। और मेरे को नहीं पता, मैंने दोनों उठा लिया।
अब मेरी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी क्या है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सर। अब मेरा स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो सिलेबस में चाहिए मैं कौन हूँ, मैं क्या इंट्राडे स्कैल्पिंग मार रहा हूँ, अब जी नहीं मार रहा हूँ, स्विंग कर रहा हूँ कि एक दिन रेड अगला दिन ग्रीन अगला दिन रेड, ऐसे स्विंग समझ में थोड़ी नहीं आ रही है, वो तो नहीं आ रहा है तो स्विंग करने वाला हूँ नहीं। फिर रहा पोजिशनल, मंथली पोजीशन उठा लिए, सी और पी, एक तरीके से मेंटेलिटी इन्वेस्टमेंट वाला डाल दिया मैंने कि 5,000 3,000 लगा चुका हूँ, अब बैठ के तमाशा देखता हूँ क्या हो रही है। और उसमें फील्ड कौन सा है? वो है ऑप्शन ट्रेडिंग, के अगर ऐसा ऐसा रहेगी कुछ नहीं मिलेगा, अगर ये वाला ऐसा ऐसा चलेगा तो आपकी सी बढ़ जाएगी, समझे कुछ, और ऐसा ऐसा चला तो आपकी पी बढ़ जाएगी। अब अगर आप सी ले लिए एक लॉट और मार्केट सी साइड भागेगा तो सिंपल सी बात है ये विनर हो जाएगा और ये लूजर हो जाएगी। जी अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ये विनर बन जाएगा, ये लूजर बन जाएगा। अब फैसला कौन करेगा? मार्केट करेगा, हम थोड़े ना करेंगे। फैसला कौन करेगा? मार्केट करेगा, हम थोड़े ना फैसला कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं खुद को समझो, हम ऑर्डर डाल सकते हैं, डाल दिए, कॉल भी और पुट भी। फैसला कौन करेगा? मार्केट करेगा। मार्केट क्या किसी एक की हिसाब से चलती है? मार्केट क्या किसी एक के हिसाब से चल रहा है? वो तो नहीं नहीं। मार्केट के अंदर ढेरों लोग हैं, उसमें से कोई रिटेलर है, कोई ऑपरेटर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई स्कैल्पर, कोई इंट्राडे ट्रेडर, समझे, कोई स्विंग ट्रेडर, कोई पोजिशनल ट्रेडर, कोई टेक्निकल ट्रेडर, कोई फंडामेंटल ट्रेडर। किस किस को देखेंगे आप? कितनों को ऑब्जर्व करेंगे? एक साथ सबकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो क्या करें? ये तो हो गई, हम इस कैटेगरी में से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी। जो थॉट प्रोसेस है वो है पोजिशनल और इन्वेस्टर, स्कैल्पिंग इंट्राडे स्विंग नहीं कर रहे हैं, समझे कुछ। जी अब जी फिर जाएंगे किस पे? 4.8 फंक्शन। अब ये है इस महीने की या फिर इस साल की सारे मेथड जिसको मार्केट फॉलो करने वाला है, और अपने को पता नहीं किस मेथड को फॉलो करने वाला है। तो जब पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। हाई से क्या मानने हैं? सेल। चाहे रेड की हाई हो या ग्रीन की हाई हो, हाई से क्या मानना है? सेल। लो से क्या मानने हैं? बाई, चाहे रेड हो या ग्रीन हो। क्या करूँ अब? इस महीने का क्या करूँ? इंतजार। जब तक हाई पता नहीं चलेगा तब तक सेल नहीं मार सकता, जब तक लो पता नहीं चलेगा बाई नहीं मार सकता। हाथ तो बन गई। क्या समझे? क्या बोला जा रहा है? इस महीने की हाई से आप क्या ट्रेड मारोगे? हाई से सेल मारोगे, और लो से क्या मारोगे? बाई मारोगे। तो यही हाई हाई है, कैसे पता करें? पता करने की कोई तरीका है तो आपके पास बोलो, जिससे अपने को पता चले। इंतजार, इसके सिवा कुछ नहीं है सर, इंतजार। तो फिर आप कहाँ जा रहे हो? जब आप बोल रहे हो इंतजार, इंतजार की घड़ी वो कहाँ जाती है? वो जाता है सेल्फ मैनेजमेंट। क्या कर रहे हो? खुद को सेल्फ मैनेज में करो। इस पे भी एक गाना है, गाना थोड़ा सा याद आ रहा है, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हद हो गई इंतजार की, कुछ ऐसा टाइप का गाना है। हाँ हाँ है सर। तो वो गाना गाओ कि इंतजार करना है, वरना ये वाला गाना गाओ, मेरा महबूब कयामत होगी आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अब मेरा महबूब मार्केट कयामत होगी, कुछ तो जलवा ऐसा खेलेगा जो कयामत होगी। अब कब होएगा पता नहीं। पता नहीं तो क्या करूं? सेल्फ मैनेजमेंट करो, चुपचाप इमोशन को किल कर दो, खत्म कर दो। ना बुलिश ना बियरिश, समझे। जी या जी तो ना बुलिश ना बियरिश, तो कोई ट्रेड मत मारो,
ना बुलिश ना बियरिश तो कॉल पुट दोनों ले लो, मतलब तब भी ना बुलिश ना बियरिश ही हो। समझे कुछ? या सर तो कुछ सबसे ना बेस्ट, करो तो न्यूट्रल हो, या दोनों ले लो तो न्यूट्रल हो। सर सबसे अच्छा तो सर ऑप्शन चैन बंद करके स्टॉक में इंट्राडे कैसे किया जाए, वो सब फंडा इससे अच्छा है। तो इंट्राडे जो है स्टॉक कोई अच्छा अच्छा चूज करके ले ले तो उसमें डीके भी नहीं होगा और अच्छा 2-4 रुपया प्रॉफिट भी हो जाएगा। स्कैल्पिंग और इंट्राडे, ये जो कीड़ा है बहुत खतरनाक कीड़ा है। चाहे तो इस ये है कीड़े सर। को आप ऑप्शन में इस्तेमाल करो, चाहे इस कीड़े को आप स्टॉक्स में इस्तेमाल करो, कीड़ा तो बहुत खतरनाक ही है। समझे कुछ? ऑप्शन में स्टॉक में सर प्रीमियम पिघलने से कुछ नहीं मिलेगा, और उधर में क्या ऑपरेटर आपको आसानी से छोड़ देगा? नहीं कि छोड़ेगा दस तो का नहीं 5 का। छोड़ेगा। अभी आपका जो थ्योरी है ना, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, उसमें घुसो। आपकी सोच कैसा है? आपकी सोच अब भी छोटा ही है। अभी आप बूंद बूंद जोड़ जोड़ के क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सागर बनाने की चक्कर में हो। मैं बूंद बूंद इकट्ठा करके सागर की चक्कर में नहीं हूं, मेरा सोच पहले बड़ा है। बड़े बड़े सोच को मैं छोटे छोटे कदम से एग्जीक्यूट मारने की बात बोल रहा हूँ। कि अपने सामने फिगर तो होंगी बड़े ही, उसमें छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे और छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे। उसी के चक्कर में इंसान इंट्राडे स्कैल्पिंग इधर लगाओगे, आप दाव खेलोगे, मार्केट होएगा उधर, आप पिटोगे। समझे कुछ? आप वापस से वही गलती रिपीट मारोगे। ये गलती चाहे आप ऑप्शन में रिपीट मारो या इंट्राडे में रिपीट मारो, गलती गलती होती है। और वो गलती क्या है? शॉर्टर टाइम फ्रेम में विनर बनना। वो चक्कर से बंद हो जाओ। समय छोटी सी, समय क्या छोटा सा इंट्राडे समय। टारगेट क्या इतनी बड़ी जैकपॉट, कभी नहीं हाथ लगेगा। समय इतनी सी, टारगेट इतना सा, हाथ नहीं लगेगा। आराम से बड़ा टारगेट लेके आओ, छोटा अचीवेबल होती है। छोटा टारगेट लेके आओगे वो अचीवेबल होता नहीं, क्यों? मार्केट बड़ा है। अक्ल की इस्तेमाल करो। आप इतनी सी खाना चाहते हो, इतना सा कैसे खाओगे? ये अगर इसकी थोड़ी सी भी खा जाओगे ना, आपकी पेट भर जाएगी। अगर ये मुंह खोलेगा तो आपके जैसा कितने निगल जाएंगे, उसको सोचो। जब छोटा होके बड़े के साथ कंपटीशन मार रहे हो तो औकात नहीं, हैसियत देखा जाता है। समझे? औकात में तो हम छोटे ही है। कहा बोल रहे कि हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं, हम बहुत बड़ा कुछ कांड कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हम तो छोटे से ट्रेडर हैं। औकात में कितनी है? 5,000 लगाना, वही औकात वाला ट्रेड मार रहे। पंगा किससे ले रहे? ऑपरेटर से। कभी जीत ही नहीं सकते। तो जीतना क्यों है ऑपरेटर के साथ? जीतना ही नहीं है। FII DII कौन होते हैं पता ही नहीं है। कौन है? देखा कभी किसी FII को या DII को? नहीं देखा। चेहरा देखना जरूरी है क्या? काला है कि गोरा है, मोटा है कि नाटा है? बाढ़ में जाए कैसा दिखता है? कितनी कमाती है, PNL शो करता है नहीं करता है? क्या करूँ उसकी PNL की? मैं घर में भूखा तो खाना वाना कुछ देगा नहीं। करूँ तो क्या करूँ? सेल्फ मैनेजमेंट मारो। पूरा महीना बुलिश रहना है तो भाग, गिराने हैं तो गिरा। जो मर्जी वो कर, जो मर्जी वो कर, जब मर्जी तब कर, जहां से मर्जी वहां से कर। समझे कुछ? बात समझ में आ रहा है? सेल्फ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, जो होना है होता रहेगा। जो होना है वो होने दो। उसमें आप क्या कर सकते हो? होनी को कोई ना टाल सकता है ना बदल सकता है, तो होनी के साथ पार्टिसिपेट किया जा सकता है। समझे कुछ? पार्टिसिपेट करो। और नॉलेज स्किल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैरी करके चलना पड़ेगा, कैरी करके ही चलो। अब कैरी करके चल रहे हैं। महीने के एंड में सैलरी मिलेगी, महीने के शुरू में कौन सैलरी देता है? समझे कुछ? सैलरी कब मिलेगा?
अगर इस चीज को आप जॉब मानते हो कि ये मेरा क्या है, काम है, जॉब, अगर ये जॉब है तो साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए? हर कोई जॉब में साइकोलॉजी कोई रखता है तो कैसे साइकोलॉजी रखता है? 1 तारीख से महीना चालू, 31 तारीख महीना खत्म, पूरा महीना भर वो बंदा क्या करता है? काम करता है, जॉब करता है। फिर नेक्स्ट महीने 1-2 तारीख उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। 1 से 31 दिन काम करोगे तब ना सैलरी मिलेगा, बिना काम किए सैलरी मिलेगा? क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जॉब वाला साइकोलॉजी क्या बोलता है? 1 से 31 तारीख तक काम करो फिर तनख्वाह मिलेगी। ये जॉब साइकोलॉजी। बिजनेस साइकोलॉजी पे आ जाओ। क्या बोलता है बिजनेस साइकोलॉजी? बिजनेस साइकोलॉजी बोलता है कि कोई भी चीज उसको आप सस्ता में बाई मारो। कब बाई करो? सस्ता में बाई करो और कस्टमर की वेट करो। कस्टमर उसकी वेट करो। कस्टमर आएगा नहीं तो माल खरीदेगा कौन? और कस्टमर आएंगे तो कस्टमर के साथ डीलिंग करो, महंगे में माल बेचो, महंगा। ये है बिजनेस साइकोलॉजी। क्या फर्क पड़ता है कि जॉब साइकोलॉजी रखो या बिजनेस साइकोलॉजी रखो? काम काम तो करने ही पड़ेंगे। 31 दिन कंटिन्यूअस काम करो तब जाके सैलरी मिलता है। माल को सस्ते में बाई मारो ये भी काम ही होती है, उसको महंगे में बेचना वो भी काम ही होता है। ये कंटिन्यूअस 31 दिन तक कंटिन्यूअस काम करने के बाद सैलरी मिलता है, तो इसको भी तो कस्टमर के लिए वेट ही करना पड़ता है। क्या है साइकोलॉजी? समझे कुछ? अब हम क्या कर रहे हैं, अपने को पता नहीं कि ये सस्ता है कि ये महंगा है, पता नहीं। नए नए बिजनेसमैन बने हुए हैं। हम नया नया बिजनेसमैन को थोड़ा ना पता है कि इस चीज की एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी है और कितना होने पे ये महंगा होता है। नहीं पता। तो सस्ता के महंगा है नहीं पता, माल उठाओ। कस्टमर आएंगे कम से कम इतनी तो पता है, जो जिस भाव पे अपन उठाए उससे ज्यादा भाव पे बेच देने हैं। यही बिजनेस है। समझे कुछ? तो कल ले लिए। अभी यही भाव सस्ता भाव है कि महंगा भाव है, मार्केट नोस। क्या पता जिस चीज को आप महंगा समझ के खरीद रहे हो वो और महंगा हो जाए। कोरोना की टाइम मास्क, एक मास्क की वैल्यू आज कितना है? 5 टका। तब कितने हो गए थे? समझे? कपड़े की टुकड़ा टेलर लोग फेंक देते थे कि इतनी छोटी कपड़े से क्या होएगी, वही कपड़े की टुकड़ा कितना कीमती हो गई। मार्केट हर साइकिल को बदल देता है। बिजनेस मार्केट पे डिपेंड करता है और मार्केट नोस बेटर। समझे? जॉब अगर करेंगे तो बॉस पे डिपेंड करता है, ये बॉस मार्केट ही है। तो वहां आप और मैं कौन होता हूँ? कोई नहीं। टेक्निकल क्या होता है? कुछ नहीं। फंडामेंटल क्या होता है? कुछ नहीं। समझे कुछ? मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना टेक्निकली ना फंडामेंटली, ना कोई इंडिकेटर वाइज, कुछ भी नहीं, नथिंग। व्यू जीरो रखो, जो है वो है। अब मेरा कोर्स के अंदर अगर आप घुसेंगे तो आपको शुरू में समझा क्या रहे हैं? शुरू में समझा रहे 4.10 फंक्शन। सबसे पहले टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो, कर लिए। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, जो मर्जी। वो 5, 10, 15 वो नहीं करना, कर लिए। अब मदर गेंडल 1 साल का एक बड़ा फिगर बनेगी। बड़ा फिगर कैसे बनता है? ओपन होएगी, क्लोज मारेगी, हाई होएगी, लो होएगी, सब होएंगे। चलो ठीक है। ओपन पे एक लाइन डाल दो, डाल दिए। फिर तमाशा देखो, एक बार ऊपर भागेगा, एक बार नीचे गिरेगी, ऊपर भागेगी, नीचे गिरेगी। जब ऊपर जाएगी लगेगी ऊपर जाएगी, फिर उल्टा हो जाएगी। फिर नीचे गिरेगी तो लगेगी और घुसेगी और घुसेगी, फिर उसकी उल्टा हो जाएगी। उल्टा तो इसको होना ही है। पूरा साल भर क्या करना है इसको? उल्टा उल्टा होना है। अब जो लगेगा वो होएगा क्या? जो लगेगा वो होएगा क्या आपके साथ?
जो लगेगा वो नहीं होगा, और जो होगा वो आपको लगेगा ही नहीं। अब इसी चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो कि जो लगेगा वो होगा नहीं, और जो होगा उसको कभी आप समझ या लगेगा वैसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। और इसी चीज के साथ आपको काम करने हैं, तो करो काम। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अब देखिए मेरा थ्योरी आएगी और थ्योरी एग्जैक्ट फॉलो मारेगा। थ्योरी है क्या क्या? इस पॉइंट से मार्केट उठ जाएगा, ये आपको कभी लगा था? जिस दिन ये फॉलिंग मार रही थी उस दिन आपको लगा था? नहीं लगा। उसके बाद ये हो गई, समझे कुछ? अब ये उठते 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 फिर ये गिरेगी, क्या ये फीलिंग आपको हो रही है? वो फीलिंग आपको नहीं आ रही है। जब ये सारे चीज आपके समझ में नहीं आ रहा है और आप इसको समझना चाहते हो, चलो कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? ड्रामा तो वही रहे। कौन सा ड्रामा? एक बार ऊपर जाएगा, वहां से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वहां से नीचे आएगी, फिर रॉकेट बन के चढ़ जाएगी। आप यहाँ देखोगे ये हाई लोअर हाई, ये लो लोअर लो, आप चैनल बनाओगे, आप ट्रेंड लाइन चैनल जो मर्जी वो बनाओगे, वो सब को खा के इधर खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्यों? वाई? क्यों? अब इस चीज को समझने के लिए कि क्यों, उसके लिए आपको यहाँ पे इसकी आंसर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा उसकी आंसर? आपको नीचे 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन में आंसर मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट की ये क्या कॉन्सेप्ट है? टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट। एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, उससे क्या बन रही है? उसकी उसकी स्विंग बन रही है, उसकी चैनल बन रही है, उसकी ट्रेंड बन रही है, रेजिस्टेंस बनता है, सपोर्ट बनता है, सब चीज बनते हैं। जब लोगों के समझ में ये सारे कांड आ जाते हैं अकॉर्डिंग टेक्निकल, तब मार्केट सब टेक्निकल के पीछे बैम्बू घुसवा देता है। तो ये कहानी नहीं हो रही है इस साल? हो तो रही है? नहीं हो रहा है? हो तो रही है। यहां से ऊपर गया, ऊपर दिखा के नीचे घुसवा दिए, नीचे दिखाई तो ऊपर घुसवा दिए। अब यहाँ से नीचे गिरेगी तो गिरने की कंडीशन क्या है? इधर पे क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, वही कंडीशन वापस आएगी। अब उस कंडीशन को आप चेक करके देखो कि वैसा कोई कंडीशन बन रही है। मैं जो बोल रहा हूँ क्या हो रही है, सिचुएशन में क्या हो रही है। अब साल भर की नौटंकी तो छोड़ो, साल तो दिसंबर में खत्म होएगा। फिलहाल यहाँ पे 2-3 कैंडल को ही देखो, पूरा महीने की कैंडल देखो बुलिश, रिसेंट 2-3 कैंडल को देखो, क्या सिचुएशन क्या बन रही है? सिचुएशन क्या बन रही है? सिचुएशन बन रही है क्या? उठने वाला सिचुएशन के गिरने वाला सिचुएशन। रेड रेड बन के नीचे घुस रही है कि रेड रेड बन के ऊपर उठ रही है? क्या हो रही है? कौन देखेगा? जो ट्रेड मारेगा वो देखेगा। अगर मैं ट्रेड मार रहा हूं तो मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं? मैं भी देख रहा हूँ। इस महीने की कैंडल दिख रही है, मंथली ओपन के नीचे घुस नहीं रहा है वो दिख रही है। रेड के बाद अगला रेड बनती है, ऊपर की साइड भाग रही है, तो क्या लेना चाहिए? सी लेना चाहिए, तो सी ले लो। स्टॉप लॉस कहाँ डाले? आज की दिन की लो, नहीं तो प्रीवियस कैंडल की लो, वहां स्टॉप लॉस डालो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस पे डिके आती है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने किसी को थोड़े ना बोला कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। मैं किसी को वो एडवाइस नहीं मारता कि आप ऑप्शन ट्रेडर बनो। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ कि क्या हो रही है, सीखो समझो। सही सही करोगे तो तभी पैसा आएगा, उल्टा पुल्टा करोगे पैसा कभी नहीं आएगा। अब सही सही कर रहे हो या नहीं, वो कैसे पता करे? वो तो इसी से पता होएगी कि कहाँ भाग रही है और आप क्या कर रहे हो। तो मैं इसको बार बार मोटिफाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि इसके अंदर कुछ खामियां हैं, इसको चेंज कर देते हैं। इसमें कोई खामियां नहीं है,
समझने वाले की समझ में खामियां होगी, इसमें खामियां है ही नहीं। क्या खामियां है? उल्टा तरीके से ऊपर भाग रही है। कॉल लेना है, इधर स्टॉप लॉस डालना है, इन द मनी वाला ले लो, इधर स्टॉप लॉस डाल दो, तो अगला दिन और ऊपर घुसेगी। कॉल जिंदाबाद, कॉल जिंदाबाद, जब तक चलता रहेगा तब तक जिंदाबाद। क्या समझे? लेकिन अगर गिर गई तो वो दिमाग कौन लगा रहा है? वो दिमाग अल्टीमेट ट्रेडर दिमाग नहीं लगा रहा है, इसने फॉर्मेट दे चुका है कि ये फॉर्मेट है, इस पे आप चेक करो। आपको मीटर दे दिया मैंने कि ये मीटर है, और कोई चीज खराब है कि सही है, दो वायर है, टच मारो, बल्ब जलेगी तो सही है, बल्ब नहीं जल रही है, चीज खराब है। तो पैरामीटर है वो, पैरामीटर डालो और चेक करो, देखो अगर हो गई तो वो इस पैरामीटर में नहीं है। समझे कुछ? अब मैं खुद कॉल और पुट दोनों ले लिया, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मनी मैनेजमेंट क्या है। वो क्या है मनी मैनेजमेंट? सिलेबस में जाओ, फिर यहाँ आ जाओ। मनी मैनेजमेंट वो क्या है? अपने पास है कितने, लगा कितने रहे हो, आएगा कितना, जाएगा कितना, अगर आएगा तो, और गया तो, अगर कुछ नहीं मिला तो। क्या समझे? मनी मैनेजमेंट। 50,000 है मेरे पास, लगा दूं क्या? मैं किससे पूछूंगा? 50,000 है, डाल दूं क्या? काफी बुड़वक ये कांड करते हैं कि सर 50,000 लगा देता हूँ, 30,000 लगा देता हूँ। क्यों लगाएगा भाई? क्यों लगाएगा? अगर रॉन्ग हो गई तो? राइट हो रही हो ठीक है, रॉन्ग हो गई तो उसको भी सोचो। पैसा है उसका यह मतलब नहीं है कि सब लगा देते हैं। क्यों? समझे कुछ? थोड़ा थोड़ा कमाओ, थोड़ा थोड़ा जिंदा रहो, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी कि मार्केट अगला कैंडल कल तक ये नहीं दिख रही थी जो आज दिख रही है, आने वाला कल नहीं दिख रही है, जो आज है वो दिख रही है। और आने वाला कल किसने देखा? लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन मारेंगे तो लॉन्ग टर्म का भी कुछ है। जितना शॉर्ट टर्म है उतना मिड टर्म है, उतना लॉन्ग टर्म है। समझे कुछ? तो लॉन्ग टर्म का अगर सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म भी था, लॉन्ग टर्म का भी तो कुछ है। लॉन्ग टर्म ये है लॉन्ग, कितना होल्ड किए, कहाँ से पकड़े और कितना खाए। साल का लेवल है, इस साल डाल के देखोगे, फिर पता चलेगी कि जब रेट रिवर्स मारता है इंटेंशन ऊपर की होती है, अगला रिवर्स मारा इंटेंशन ऊपर की, अब भी ऊपर की है, अभी तक नीचे का है ही नहीं। मतलब जो सिचुएशन है वो कैसे वर्क कर रही होती है, जो स्विंग हो रही होती है वो कैसे बन रही होती है, ये सारे चीज तब थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में घुसेगा। और मैं 5-10 मिनट के अंदर किसी की दिमाग के अंदर लोडिंग डाउनलोड नहीं करा सकता कि देखो बाबू ये इंटरनेट है, यहाँ से ये फाइल फोल्डर डाउनलोड मान लो, 5 मिनट के अंदर हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। आपका दिमाग पीसी, मेरा कोर्स इंटरनेट से डाउनलोड मारने जैसा है। उसके अंदर में मेरी थियोरेटिकल परफेक्ट काम करेगा, एकदम एग्जैक्ट काम करेगी, बॉटम टू बुलिश। आपको पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि समझ आने के लिए, समझ होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब कैंडल चेक करो, ये कैंडल चेक, ये कैंडल चेक, ये कैंडल चेक, ये कैंडल चेक, ये कैंडल चेक करो। बॉटम टू बुलिश वाला कैंडल है या ओनली कलर बियरिश वाला है? अब भी ये क्या, कौन सी कैंडल है? ओनली कलर बियरिश है। मेजर टाइप ऑफ कैंडल में घुसो और फिर देखो कौन सी कैंडल है ओनली कलर बियरिश। इसकी डेफिनेशन में जाओ और पढ़ो। तब पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला। समझे कुछ? फिर ये रिवर्स पढ़ो तो पता चल जाएगी कि कौन सी रिवर्स मारी। फिर इसको देखो तो इसने भी रिवर्स मारा, कौन सा मारा? और डाउन ट्रेंड होएगी, ऐसे होएगी, उसमें ज्यादातर कैंडल रेड आएंगी। ग्रीन की रिवर्स मारेगा, इसमें ज्यादातर कैंडल रेड आ रही है लेकिन बुलिश वाला। फिर साइकोलॉजी नीचे घुसवाती है, फिर रिवर्स मारती है और ऊपर भागती है, यहाँ से स्विंग लेती है और ऊपर भाग रही है। इससे इसकी क्या बन रही है? ये बन रही है क्या? ये स्विंग और ट्रेंड कौन सी ट्रेंड में है? ये
अब ट्रेंड में है और आप क्या सोच रहे हो, डाउन। वाई? मतलब रीडिंग स्किल खराब, लगना हावी, इमोशन साइकोलॉजी वो अत्याचारी पूरा उल्टा ऑपोजिट। समझे? होना चाहिए था डेवलपमेंट, हो रही है उल्टा। फिर ब्लेम आएगी सर मैंने आपको पेमेंट किए। पेमेंट करने से कोई अगर ठीक ठाक हो जाता तो हर कोई पेमेंट ही नहीं मारता, एक दूसरे को पेमेंट मारता रहता कि चलो मैं 30,000 देता हूँ, आप मेरे को 60 दे दो, वो बोलेगा 80 दे दो, सब ठीक हो जाएंगे वैसे पेमेंट मारने से कुछ ठीक नहीं होता है, समझे? नॉलेज, स्किल और मैनेजमेंट सब बढ़ाने पड़ते हैं, और बढ़ाने की क्राइटेरिया प्रोसीड्योर होती है, उस प्रोसेस से आगे बढ़ो तो बनेगी। और प्रोसेस और क्राइटेरिया का नाम क्या है? उस प्रोसेस और क्राइटेरिया का नाम मैंने रखा है अल्टीमेट ट्रेडर, कि ये प्रोसीड्योर है, फॉलो करो। कैसे करोगे उसके लिए लाइव मार्केट में बैठ के मैं खुद प्रेजेंट होता हूँ कि ऐसे रखो, कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, सही तरीके से सोचो, हौले हौले खेलो। जाएगा तो क्या हो जाएगा उसकी भी कैलकुलेशन है, नहीं होएगा तो क्या हो जाएगा उसका भी कैलकुलेशन है। मेंटेलिटी ना बुल है ना बियर है, जो मिलेगी अच्छा होगी। समझे कुछ? गैप अप मारेगा ऊपर खुलेगी, तो उसको कैसे पकड़ोगे अगर कॉल नहीं लिया तो? इंट्राडे में तो स्कैल्पिंग के अंदर तो उस गैप अप मूवमेंट को खा ही नहीं सकते आप। तो हर रोज इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे, गैप अप गैप डाउन वाला मूवमेंट कैसे खाओगे? नहीं खा सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो पोजीशन पकड़ने पड़ेंगे, या इन्वेस्ट मारने पड़ेंगे, या फिर स्विंग समझने पड़ेंगे। समझे कुछ? समझ में आ रहा कुछ? जब ये बन जाता है तब दुनिया को समझ में आ जाता है। क्या समझ आ जाता है? कि ये किस ट्रेंड में है। जब ये बन जाता है ऐसे करके, तब दुनिया को समझ में आ जाता है कि ये किस ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है। और पूरा ऊपर उड़ने के बाद फिर बोलेगा काश मैं यहाँ पे क्या मारता भाई, काश मैं इस कैंडल की लो पे मारता भाई, काश मैं यहाँ करता भाई, काश मैं यहाँ पे भी कर लेता भाई, तो देखो कितनी रिटर्न मेरे को मिलता। ये कब बोलता है? जब पूरा हो जाता है। जब वो हो रहा होता है तब वो क्या करता है? तब वो अगर मगर तगड़ पकड़ तगड़ पकड़ करता रहता है। गलती कहा करता है? देखने के बाद तसल्ली, वो गलती है। देखो मत, छोटा डाल लो, छोटा एसएल बना लो, और क्या पता नहीं बोल के ठोको, हो गई ट्रेडिंग। ना चाहिए टेक्निकल, ना चाहिए कुछ और। जो नहीं चाहिए उसकी इस्तेमाल कर रहे हो, जो चाहिए वो छोड़ रहे हो समझे कुछ? टारगेट कोई इंडिकेटर दिखाने वाला है नहीं। ऐसा कोई इंडिकेटर पैदा नहीं हुआ जो टारगेट दिखाता हो। ऐसा कोई इंडिकेटर है नहीं जो राइट ट्रेड को बोलता हो। ऐसा कोई प्राइस एक्शन है नहीं जिसको आपको इशारा मारता हो। प्राइस एक्शन क्या होता है? करने के बाद प्राइस का एक्शन समझ में आता है। मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है किसी को पता है? किसी को नहीं पता। कि मैं चोरी करूंगा, कि मंदिर जाके धर्म कर्म करेंगे? मैं जब तक नहीं बोलूंगा आप समझ ही नहीं पाओगे। तो मेरा एक्शन मेरे दिमाग में है, जब वो काम पे आएगी तब दुनिया देख लेगा कि पिंटू जी ने कर दिया ये एक्शन, वो अलग चीज होगी फिर देखेगी। लेकिन मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया है, वो कौन जानता है वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा वो टेक्निकली नजर नहीं आएगा। टेक्निक की यह फॉल्ट है। समझे कुछ? ये है टेक्निकल। टेक्निकल पूरा भ्रम वाला दुनिया है। उस भ्रम के अंदर में आपको समझाया जा रहा है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा है। ये है सिचुएशन में घुसो, कौन सा है? सिचुएशन में घुसो, कौन सा है? ये वाला है। हिंट क्या मार रही है? ऊपर का हिंट मार रहा है। जब ऊपर का हिंट मार रहा है तो नीचे की क्यों सोच रहे हो? अगर हुआ तो, अगर होएगा तो आंखों से देखोगे नहीं? देखोगे, सिचुएशन बदलेगा नहीं? बदलेगा। तो तब क्या होएगी? लॉस हो जाएगी। कितने करोड़ डाल रहे हो? अगर करोड़ है तब भी डालना मना है।
बस एक लॉट करो, अगर आनी है तो एक की बढ़ेगी, अगर जानी है तो 100 डालोगे सबकी जाएगी। तो क्या करना चाहिए, एक डालो। सिस्टमेटिक है ये, समझ में बात आ रहा है? जो भी बोल रहा होता हूँ वो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है, अपना सिलेबस के साथ। कभी मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में समझाता हूँ, कभी रिस्क मैनेजमेंट, कभी सेल्फ मैनेजमेंट, कभी टाइम मैनेजमेंट। उसके अंदर ट्रेडिंग कैटेगरी होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फिर ये सारे टेक्निकल उनकी भड़म कैसे कैसे बदल जाते, कैसे आइडेंटिफाई करने होते, वो सारे चीज है। बोलिए, और क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो। कभी तो आप 2024 के जनवरी में भी थे, यहाँ से तो आपको ये सिनेरियो नहीं दिख रहा था, जो आज दिख रही है वो तब नहीं दिख रहा था। सेम लॉजिक पे आओ, आपको आज जो दिख रही है आने वाला फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और आपकी तकलीफ क्या है, कैसे पता करे? पता कैसे करोगे? जो चीज देख रहे हो उसी से तो पता होएगी, तो क्या देख रहे हो? अब मैं बोलूंगा कि हम लोग भाव देखते हैं, तो कोई बोलेगा हम भाव नहीं सब कैंडल देखते हैं। मैं बोलूंगा उल्लू हो क्या? जिस कैंडल को देखते हो उस कैंडल को ही तो नहीं जानते, तो क्या देखते हो? अगर कैंडल को ही देखते हो, भाव नहीं देखते हो, तो कैंडल को ही समझो। कैंडल बनता कैसे है उसको समझो, कैंडल की क्या साइकोलॉजी होती है फिर उसको समझो, कितने टाइप के कैंडल होते हैं उसको समझो, कैंडल कैसे कितनी औकात के हिसाब से घूमता फिरता है उसको समझो। और उसको समझने के बाद उसको सिर्फ समझना थोड़े ना है, उस पर चार्ट पे डालना भी है, उसको करो। फिर समझोगे मेरी एक एक थ्योरी, स्टेप बाय स्टेप डिजाइन है। मतलब जब बना रहा था तब मेरे को पहले से ही पता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या देखने वाला है, किस पैरामीटर से निकलने वाले हैं, और फिर पूरा साल की एंड पे क्या देखने वाला है। बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट खोलेगा तो उस पे गिफ्ट मिलेगी, इनको झटका लगेंगे, बड़े बड़े झटके। छोटे मोटे झटके की बात तो बोलेंगे ही नहीं, बड़े बड़े झटके लगेंगे इनको। क्यों? पॉइंट पे चेक करो, ये लो, और फिर उड़ रही है, झटके पे झटका, उड़ उड़ के और उड़ेगी, फिर लगेगी और झटका, फिर लेंगे नहीं, अगर मगर मारेंगे फिर और झटका। ये तो झटके खाने वाले हैं सब। मैं पूरा क्रिएटर, अपना क्रिएटिविटी जानता हूँ। अगर मैं भगवान हूं तो सूरज मैंने ही बनाया, धरती भी मैंने बनाया, मुझे पता है धरती खुद की चक्कर मारेगी और सूरज की मारेंगे। दिन घूमने के वजह से होएगी दिन रात, और सूरज के चक्कर मारने से सीजन बदल जाएंगे, समझे? तो वैसे ही ये प्राइस चक्कर मार मार के क्या बनाएगी, कैसे दिखेगी, कैसे जाएगी, कौन सी कैंडल आएगी, कितना भागेगी, टारगेट कैसे होंगे, और लोग वहां कुछ नहीं देखेंगे और लोगों को लगेगा क्या, समझे? अगर मैं भगवान तो आप इंसान। मुझे अपनी धरती के बारे में बहुत पता है, स्विंग के बारे में पता, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड दिखेगा नहीं, होएगी बाद में दिखेगी, बोलूंगा पहले होगा बाद में, सारे सिस्टम मेरे को पता है। अब आप आए समझने सीखने, जो जो बोलता हूँ, जब जब बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ और जहां से बोलता हूँ, वो सारे चीजों को ऑब्जर्व करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, समझे? कुछ कोई प्राइस एक्शन वैक्शन देखना नहीं है। स्विंग अगर आइडेंटिफाई करोगे, वो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ऊपर की ओर टारगेट लेने के लिए भाग रहा है। अब टारगेट डिसाइड करने हैं, या तो ड्राइंग से डिसाइड करो या फिर इंडिकेटर डालो उससे डिसाइड करो। अब ये इंडिकेटर के अंदर मैंने लेवल्स हाइड मार दिए, तो लेवल्स क्या है? अब ये लेवल्स है, इससे डिसाइड करो। इंडिकेटर ने सेल बोला है, तो सेल अगर दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही है तो सेल के साथ रिवर्स कंडीशन अप्लाई होती है, बिना रिवर्स के गिरता नहीं है। तो सिर्फ सेल देखने से अगर दिमाग में सेलिंग घंटी बज रही है, तो एक काम करो, वहां पे जाके लेवल आउट करो। अब लेवल आउट करोगे तो जो CMP कॉल पुट है वो भी एक तरीके से लेवल होता है कोडिंग के अंदर, वो गायब हो जाएंगे, लाइन रहेगी, वैल्यू आउट हो जाएगी। अब सेल को हटाने जाएंगे तो यह दिक्कत है, क्योंकि ये इंडिकेटर है।
अब ऐसा कोई इंडिकेटर कोई बना नहीं सकता जो फ्री वर्जन में आपको 10 इंडिकेटर का मजा अकेला दे। तब जाओगे पेड वर्जन, हो आप रिटेलर, कैपिटल है नहीं तो कहां से लोगे पेड वर्जन, कौन सोचेगा? ये भी तो ट्रेडिंग की ही फैक्टर है, कौन सोचता है? अब मैं सोचता हूं, मेरे को जरूरत पड़ी कि मैं अगर फ्री वर्जन में 10 इंडिकेटर ओनली एक इंडिकेटर के अंदर कोडिंग करके मैच कर सकता हूं तो मेरे को लाइफ टाइम फ्री वर्जन में मजा मिलने वाला है। किसने सोचा? मैंने सोचा। अब मेरे को कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ी तो कोडिंग सीखा, जैसे तैसे लंगड़ा के लड़खड़ा के किया। क्या समझे? ये क्या है? तब ये क्या है? तब ये आएगी यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजर, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारे के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया होता है जिसके अंदर में आपकी सिर्फ बुद्धि अकल नहीं होता है, वहां एक्स्ट्रा कुछ आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये महीना बंद होगी 30-31 तारीख, तब तक ये उड़ नहीं सकता, किसने बोला? ये घूम के गिर नहीं सकता, किसने बोला? आपको कोई एक तरीके की थॉट प्रोसेस लेके ही चलना पड़ेगी, किसने बोला? आपको फ्लेक्सिबल होना है। समझे कुछ? क्या होना है? फ्लेक्सिबल। बैम्बू स्टिक नहीं बनना है कि अड़ गया और खटक के मर गया। बैम्बू स्टिक की वो जो पतली दुबला पतला वाला डंडा होता है वो बनना है, एकदम फ्लेक्सिबल। बैंड भी हो जाएंगे, फिर से खराब भी हो जाएंगे। क्या समझे? तो वो जो सेल है उसको गायब कर दिया, तो अब सेल कहाँ है? अब तो सेल है ही नहीं। अगर वो सेल है और टॉप है तो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होता है? रिवर्स। प्रीवियस में जाओ, यहाँ हुआ था रिवर्स, इधर पे आओ, वहां हुआ था रिवर्स, फिर यहाँ जाओ, हुआ था रिवर्स, फिर यहाँ बिना रिवर्स के गिरता नहीं, यहाँ कहाँ हो रहा है रिवर्स। तो ये गिरेगा 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 कब तक बोलेंगे आप? उसके साथ एक एक्शन होता है, उस एक्शन की नाम होता है रिवर्स। जब तक वो एक्शन नहीं होगा तब तक ये गिरेगा नहीं, और तब तक क्या लगेगी? कि लगेगी गिरेगी, बट गिरेगा नहीं। ये क्या हो गई? ये साइकोलॉजी हो गई। लगेगा गिरेगा बट गिरेगा नहीं, भागेगा भागेगा और भागेगा, भागता रह जाएगा, और लोगों को जब तक लगेगा गिरेगा गिरेगा तब तक भागेगा। अब समझो इसको कैसे समझाऊं? जब तक लगेगा गिरेगा गिरेगा तब तक भागेगा भागेगा, जिस दिन लगेगा भागेगा भागेगा उस दिन गिरेगा। अभी आपके दिमाग में चल क्या रहा है? गिरेगा गिरेगा तो भागेगा। जिस दिन आपके दिमाग में लगेगा उड़ेगा उड़ेगा उस दिन गिरेगा। अब खुद की ही लगना खुद की ही लगा देगी। क्या समझे? तो ये जो चीजें है ये ट्रेडिंग है, साइकोलॉजिकल टेक्निकल, कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ स्किल, कुछ टारगेट हिडन है। इसके अंदर हिडन हिडन चीज हो रही है। लोगों को सीधी सीधी ग्रीन ग्रीन अगर दिखा दिए तो, अब समझो बात को, कि लोगों को ऐसे सीधी सीधी दिखा देते हैं बुलिश 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 बुम बुम, तो लोग सीधी सीधी समझेंगे। उल्टी तरीके से अगर उठा दिए तो लोग समझ नहीं पाएंगे। मार्केट कभी किसी को समझा बुझा के फिर चला है क्या? किसी दिन भी नहीं। मार्केट की डिजाइनिंग कैसे हुई है कि किसी की समझ में ना आए ऐसे। अगर सब समझ गए तो सब करोड़पति, नुकसान कौन खाएगा? समझे कुछ? वहां पे आपकी क्या काम आएगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम नहीं आएगा कि घर में खाना है कि नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की नहीं है। इधर यहाँ स्किल काम की है, इधर नॉलेज काम का है। यहाँ पे जो पढ़ के आप समझ के रहे हो वही आपको पैसा देता है, और उसी पैसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटाया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से कमाई नहीं होएगी, कमाई के वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निपट जाएगी। तो फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मारोगे कि कमाई के ऊपर? कमाई के ऊपर मारो। समझे कुछ? अगर ये सारे चीज समझ में आ रही है तो महासागर को पार करेंगे, वरना डूब जाओगे। यही मेरे को गीता में समझाया। जय श्री कृष्ण उन्होंने समझा दिया कि पूरा धरती एक मोह माया की सागर है, इसको अगर पार करने हैं तो तुमको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल मारने हैं।
इमोशंस पे जिसने कंट्रोल कर लिया वो महापुरुष बन गया, जिसने नहीं कर पाया वो इस दलदल में फंस गया। समझे कुछ? चार्ट को इतना छोटा कर लो, कितना छोटा, पूरा मॉनिटर को क्या करेंगे, आधा कर लो। ये पूरा फुल मॉनिटर है, फुल मॉनिटर की ये क्या हो गई, आधा। तो ये खिसक के और नीचे जाएगी, नहीं तो आधा कहाँ होता है, ये यहाँ पे आधा होता है। समझे कुछ? तो इसको आधा पे डालो। ये हो गया आधा, ये उड़ नहीं सकता। ये यहाँ तक जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। कैसे जा रही है? ऑन द वे। यहाँ तक जा नहीं सकता। जाएगा तो कितना समय के अंदर जाएगी, टाइम के बारे में पता नहीं कर सकते। उसके अंदर एक लॉट कॉल उठाने हैं, वो समझ नहीं पा रहे हो। मेजर टाइप की कैंडल पढ़ने के बाद समझ नहीं पा रहे हो, सिचुएशन देखने के बाद समझ नहीं पा रहे हो, रिवर्स मारने के बाद समझ नहीं पा रहे हो, स्विंग देख के समझ नहीं पा रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के समझ नहीं पा रहे हो, कैंडल देख के समझ नहीं पा रहे हो, मंथली कैंडल देख के समझ नहीं पा रहे हो, फिर लेवल उसको देख के समझ नहीं पा रहे हो। तो समझ किस दिन आएगी? समझ किस दिन आएगा? किसी ना किसी एक दिन तो समझ को आना है। विकास और तरक्की दोनों भाई, किसी ना किसी एक दिन तो उनको आना ही है आपके अंदर। कब आएगा? बोलिए, मेरे को तो हंसी आती है। मैं जब खुद अपने बारे में खुद सोचता हूँ, पागल के जैसा हंसता रहता हूँ। क्या मैं पागल हूँ? मार्केट पागल या मैं पागल? कौन पागल? मैं खुद को खुद नहीं समझ पाता। मैं क्या करता हूँ मुझे ही नहीं पता। क्या करना चाहिए, क्या कर रहा होता हूँ खुद ही नहीं जानता। मैं पागल या मार्केट पागल? मैं पागल, मार्केट थोड़ा ना पागल है। मार्केट तो बिंदास है। जब आप खुद को खुद समझ जाओगे और मार्केट के साथ कनेक्टेड कर लोगे, तब ना मार्केट पागल ना आप पागल। जो ना समझ पा रहे हैं वो पागल। पहले खुद को समझो, फिर मार्केट को समझो। मार्केट की नेचर समझो, होने वाले एक्टिविटी समझो। फिर टारगेट दिखता नहीं, टारगेट कभी नहीं दिखेगी आपको। आपको अगर ऊपर की या नीचे की कुछ लग रही है तो दोनों ले लो, उसमें से क्या सही क्या गलत वो मार्केट बोलेगा। समझे? प्राइस एक्शन में जो जो चीजें है वो टेक्निकल हो या स्किल हो कि क्या है पता नहीं है, जो भी है उसको अगर समझते हो तो वो दिखती है होते हुए, तभी समझ आ जाएगी। जब तक नहीं दिखता है तब तक, जो नहीं दिख रही है फिर भी उसको लगा रहे हो, मतलब वो एक तरीके से बीमारी है। समझे? भूत नहीं दिखा फिर भी भूत देखे डर गए। कैसे भूत दिखी? पेड़ पे कुछ लटक के लटकी हुई है, उसको देख के भूत है भूत है। रात भर तो सोए नहीं, दिन में गए तो क्या, एक पॉलीथीन कैरी बैग लटक रही है, उसको देख के रात भर भूत 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 बोल दिए। तो साइकोलॉजी कैसा है आपका? वो सारे चीजों को सॉल्व करने हैं। इंडिकेटर वाइज सॉल्व मारो तो अच्छा है, बिना इंडिकेटर के सॉल्व करो तो अच्छा है, कैंडल देख के समझ जाओ तो अच्छा है, आइडेंटिफाई कर लो तो अच्छा है। आगे क्या होने वाला है वो कौन जानता है? कोई नहीं। अगर आगे कुछ खराब होने वाले है तो खराबी की सिंबल कुछ होएगा कि नहीं? बिना सिंबल क्रिएट किए खराबी आ जाएगी कैसे? नेगेटिव की सिंबल क्या होता है? फर्स्ट सिंबल होती है गैप डाउन। गैप डाउन नेगेटिविटी की सिंबल है। कहा आपको गैप डाउन दिख रही है? दिखाओ। नहीं दिख रहा है, फिर भी सोच रहे गैप डाउन। यहाँ पे गैप डाउन हुई थी, फिर इसको नीचे घुसनी थी, कहाँ घुसा था? तो घुसा ही नहीं। और इधर देखो, क्लोजिंग उधर, ओपनिंग उधर, इधर क्लोजिंग, इधर क्लोजिंग, ओपनिंग उधर, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप। बुलिश सिम्टम कैरी कर रही है।
समझे कुछ? चार्ट रीडिंग एक तरीके की आर्ट है जो सब समझ ही नहीं पाते कि इस आर्ट को कैसे करने होते हैं, और आपके पास फॉर्मेट होते हुए भी आप उसको कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत ये है कि कनेक्शन कैसे करें। कंपोनेंट असेंबल करो, कनेक्शन आ जाएगी। कैंडल्स को जोड़ो, इंडिकेटर वाइज जोड़ो तो जोड़ो, जैसे मर्जी वैसे जोड़ो। सेटिंग के अंदर घुसो, 50 मूविंग एवरेज है, इसको एक्टिवेट करो, इसकी सेटिंग में जाओ, इनपुट में जाओ, 50 को 1 कर दो, इसको 1 कर दो, फिर जो आएगा वो मार्केट की स्विंग दिखा देगा, मार्केट की स्विंग दिखा देगा, मार्केट की ट्रेंड दिखा देगा, सब दिखा देगा। ये यहां से क्या ये डाउन ट्रेंड में है? नहीं, ये तो अप ट्रेंड में अभी भी है। स्विंग क्या नेगेटिव है? नहीं है। कैंडल क्या है? कैंडल नेगेटिव है। कैंडल नेगेटिव होने से दिमाग नेगेटिव हो रही है, जबकि कैंडल से स्विंग बनती है, स्विंग नेगेटिव नहीं है। स्विंग मिलके ट्रेंड बनाती है, वो नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस छोटा सा जोन प्लॉट होता है, वो नहीं है। वहां रिवर्स मारता है, वो नहीं है। जो जो नहीं है उसको है बोल रहे हो, और जो वो है उसको समझना नहीं चाहते हो। तो प्रॉब्लम किसके अंदर हो रही है? क्या प्रॉब्लम इसके अंदर में है? जो इधर इधर बोल के रखे उसमें प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम इसको देखने वाले की दिमाग में। समझे कुछ? पकड़ने वाले की आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, और थोड़ी सी इमेजिनेशन में प्रॉब्लम है, ख्याली पुलाव वाला इमेजिनेशन। प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल समझ नहीं पा रहा है, जो हो रही है उसको वो समझना नहीं चाहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी घुसा के इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ठुसवाना चाहता है, वैसे काम होता नहीं है। क्लियर हुआ? अब पूछेंगे तो अब कोई बोलेगा नहीं, कुछ तो भाग ही गए। चलिए देखते रहो, समझते रहो, बहुत कुछ समझ आएगी। तो करते हैं क्लास खत्म। लंबा चौड़ा भाषण हो गए, बहुत कुछ समझा दिए। कितने समय के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हुआ पता नहीं, लेकिन अल्टीमेट ट्रेडर का बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया इस चीज की। अगर समझ में आएगी तो मजा आ जाएगा। आने वाला समय में कैसे रहने वाले हो वो पता चल जाएगा, दुखी या खुश। समझे कुछ? वो पता चल जाएगी। मेरे हिसाब से मैं खुश रहता हूँ, क्यों? लॉस होएगा, रिकवर हो जाएगी। उतना लॉस खाऊंगा ही नहीं जितने के अपने ऊपर नौबत आएगी। चलिए क्लास खत्म करते हैं। पूरा महीना बाकी है, कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो। जो प्रॉफिट देगा उसको लॉक मारो, जो नुकसान देगा उसको भूल जाओ। प्रॉफिट लॉस से ज्यादा ही होएगा। समझे कुछ? ओके सर।